दोस्तों, यह बीज अगर पौधा बन जाए तो लाखों हजारों की जान ले सकता है। अब सुनने में ही डर लगता है, तो वास्तव में ऐसा हो तो क्या हो? कौन सा बीज है, किस पौधे का बीज है, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्टीमेट ज्ञान दो और मैं बोल रहा हूँ सत्यनारायण शर्मा आचार्य। बात है 1966 की और एक व्यक्ति का नाम है मकबूल भट्ट। अब ये मकबूल भट्ट कौन था तो ये अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी, इनके ऊपर बहुत सी हिंसक धाराएं लगी हुई थी, हिंसक गतिविधियों में ये लिप्त था। परंतु हद तो तब हुई जब इन्होंने एक पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या कर दी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में सुनवाई हुई और इनको मौत की सजा सुना दी गई। परंतु ये जेल से फरार हो गए, पाकिस्तान चले गए। 1976 में यह फिर से पाकिस्तान से भारत में आए तो इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी मृत्यु की सजा बरकरार थी। इनको छुड़वाने के लिए ब्रिटेन के बकिंघम में हमारे भारत के एक राजनयिक रविंद्र म्हात्रे को अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया और इनके साथियों ने कहा कि मकबूल भट्ट को छोड़ दिया जाए, अन्यथा हम रविंद्र म्हात्रे की हत्या कर देंगे। उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। यहाँ पर 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को फांसी पर लटका दिया गया। उसकी जो हमारी राजनयिक की जो उन्होंने अपहरण किया था, उनको उन्होंने मार गिराया। दोस्तों, मैं ये एक व्यक्ति की बात क्यों कर रहा हूँ? एक व्यक्ति से मैं उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से व्यक्ति, इनके ऊपर किताब छपी जम्मू एंड कश्मीर में, और उस किताब का नाम पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K और दूसरी किताब का नाम ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी दोनों में ही ग्रेट पर्सनालिटीज का वर्णन किया गया। और इन दो किताबों की जो मैं बात कर रहा हूं, ये अभी अभी किताबें छपी। अभी मैं 2-4 दिन पहले की ही बातें हैं। और ये जब किताबें छपी तो ये स्कूल की लाइब्रेरी में इनको रखवा दिया गया। और इन किताबों में था क्या दोस्तों? जो मैंने यह चरित्र वर्णन किया है, इस प्रकार के अलगाववादी और आतंकवादियों का महिमा मंडन किया गया है, उनको शहीद बताया गया है। और इनको जो पढ़ने वाले हैं वो भी विद्यार्थी ही होंगे, इसलिए इनको जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल की लाइब्रेरी में रखवाया गया। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी बनाने के लिए या तो इसी प्रकार के नेताओं के, अलगाववादी नेताओं के भाषण उनको सुनवाए जाएं,
या उनको इस प्रकार के दृश्य दिखाए जाएं या इस प्रकार की विषय वस्तु पढ़वाई जाए तो उस व्यक्ति में, पढ़ने वाले के दिल में यह बीजारोपण उनके मस्तिष्क में हो जाता है और इस बीजारोपण का फिर पौधा बनने लगता है। और दोस्तों, जब यह पौधा बन जाता है तो कल्पना कीजिए कि जब इन किताबों को पढ़ने वाले हमारे देश के आतंकवादियों का महिमा मंडन बताएंगे, उनको शहीद बताएंगे, तब वे किस प्रकार की गतिविधि में लिप्त होंगे और वे किसी भी प्रकार की हत्या करने में नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर उन्हें भी शहीद का दर्जा मिलेगा। दोस्तों, बात मैं बड़े साधारण रूप से कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बता किस लिए रहा हूं, क्योंकि हमें ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जब यह किताब कब रखवा दी गई, तब जब सरकार को पता चला, भारत सरकार को पता चला, तब उन्होंने इन किताबों को लाइब्रेरी से हटवाया। शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को निलंबित किया जिन्होंने पुस्तक की छपाई की, जो पुस्तक छपाई करने में, प्रकाशन करने में लिप्त थे, उनको ब्लैकआउट किया गया। और दोस्तों, जांच अभी जारी है। यह मैं घटना जो बता रहा हूं, ये वर्तमान की घटना है। हमें इस प्रकार की घटनाएं आसपास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। और यदि आपके आसपास में भी किसी प्रकार की कोई आतंकवादी, अलगाववादी, किसी प्रकार की घटना आपके सामने आती है तो आप उसे अपने पास के अपने पुलिस विभाग में जरूर शिकायत दर्ज कराएं और उनको अपनी बात बताएं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत पहले से ही देश को तोड़ने की साजिश चल रही है और इस साजिश को पूरा करने में अगर यह पुस्तक 2-4 साल, 5 साल, 10 साल लाइब्रेरी में रह जाती उनकी में, तो पूरे कश्मीर में क्या हाल होता और वहां पर विद्यार्थियों के मन में, जो बड़े होते उनके मन में क्या होता, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। यह जहरीला पौधा बन करके खड़ा हो जाता और लाखों व्यक्ति की जान ले लेता। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना ये प्रोग्राम? अच्छा लगता है तो लाइक करने की कोशिश अवश्य करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।